आज के इस वीडियो में हम करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट का टाइप 2। हम पिछले वीडियो में टाइप 1 कर चुके थे, यहाँ पर उसी का लेवल एक अब जाएंगे। यहाँ पर हम बेसिकली पढ़ेंगे फ्लोर अरेंजमेंट के बारे में, ठीक है, फ्लोर अरेंजमेंट के बारे में। तो इसी पर क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर काफ़ी सारे प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको, है ना, यानी कि टाइप 2 को करने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए और जो क्वेश्चन सॉल्व हम जब करेंगे उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना। देखो, अगर आप इसका क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वो तो हो ही जाएगा ना, लेकिन एक होता है बेसिक अप्रोच, जिससे आप करोगे तो काफ़ी आसान पड़ेगा और काफ़ी जल्दी वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को जानते हैं हम पहले। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि ऊपर में आपका नॉर्थ है और नीचे में साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट है, ठीक है ना। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि बहुत सारे लोग नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो वहाँ पर आपके लिए सबसे आसान है कि उसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ ले लिए और इसका इधर राइट और इस तरफ में लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि अगर मान लो किसी का फेस वेस्ट की तरफ है, ठीक है, वेस्ट की तरफ है, आप इसमें क्या करोगे, इधर ऊपर में इसका राइट हो जाएगा और नीचे में इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत लोग इसको करने में काफ़ी कंफ्यूज कर जाएंगे और अगर आप एक भी डायरेक्शन को गलत ले लिए तो आप पूरा क्वेश्चन गलत कर बैठोगे, ठीक है, और उसमें आप फंस जाओगे। तो इसीलिए हमको करना क्या है, इसमें डायरेक्शन कुछ भी हो हमको लेना ऊपर की तरफ ही है, यानी कि नॉर्थ की तरफ ही है। जैसे कि मान लो बेस्ट है तो बेस्ट को भी हम ऊपर की तरफ लेंगे, ठीक है, यहाँ पर बेस्ट। तो उसी हिसाब से बाकी डायरेक्शन भी चेंज कर जाएगा हमारा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या हुआ है कि बेस्ट यहाँ पर था, हमने इसको ऊपर ले लिया, यानी कि 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज हमने रोटेट किया। तो सभी को करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर नॉर्थ हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका डायरेक्शन बाकी सब चेंज करेगा। ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक, आपको पहले से पता भी होगा, बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा चीज़ है कि जैसे मान लो यहाँ पर एक बेंच या फिर कुछ भी चेयर लगे हुए हैं और ये कुछ इस तरह से फेस करके बैठे हुए हैं सामने में, ठीक है। बहुत लोग बैठे हुए हैं, 5-6 कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है, 8 भी आ सकता है। तो इसमें जो आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप कोशिश करो कि आपको इसके किनारे का, यानी कि एंड का जो पोजीशन है ना, ये पता लग जाए। अगर ये किसी एक भी पता लग गया ना तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन हर जगह आपको ये दिया नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी तो थोड़ा टफ बनाना है ना, तो ये यहाँ पे दिया नहीं रहेगा। तो उस केस में आपको थोड़ा सा स्मार्टली सोचना है और आपको जो है ना ऑप्टिमम डाटा को यूज करके, ऑप्टिमम तरीके से उसको यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करना है। और उसी को हम जानेंगे इस पूरे सीरीज में। जैसे कि अभी कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम काफ़ी अच्छे से इसको जान जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं पहला, ये रहा आपके सामने पहला एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 6 लैपटॉप है, इसका नाम यहाँ पर NQPLRA, ठीक है, इसका नाम है ये। तो सभी को यहाँ पर दिया होगा कि नॉर्थ की तरफ इसका फेसिंग है ना, सभी लैपटॉप का नॉर्थ की तरफ फेसिंग है। और इसमें जो है ना, यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि N इज प्लेस्ड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, यानी कि अगर मान लो यहाँ पर A है तो इसके इमीडिएट लेफ्ट यही होगा, है ना। यही तो हम बता रहे थे आपको अभी ना, ऊपर की तरफ सभी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ लेना है आपको। तो यहाँ पर आपका हो गया N, है ना। यहाँ पर देखो किनारे पर अभी ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, ये नीचे दिया हुआ है, उसको हम यूज करेंगे अच्छे से। अगर हम अगला पोजीशन देखें यहाँ पर, तो R इज प्लेस्ड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, है ना। Q के सेकंड लेफ्ट में यहाँ पर आपके सामने R है ना। ये पोजीशन हो गया 2, है ना। अब देखो आगे, अब क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। यहाँ पर आगे P इज प्लेस्ड सेकंड टू द राइट ऑफ A, यानी कि A के राइट में सेकंड नंबर पर यहाँ पर आपका P दिया हुआ है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर इसके आगे अगर हम देखें तो P इज प्लेस्ड टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, P जो है इमीडिएट राइट ऑफ R है, तो यहाँ पर आपका R आएगा, तभी तो इमीडिएट राइट में P आ जाएगा यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर R है तो यहाँ पर आपका Q होना चाहिए और बीच में P हो गया आपका, ठीक है। लेकिन अगर आप लास्ट में देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि R इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ N, है ना। N के लेफ्ट में रखा हुआ है किसको, यहाँ पर L को, ठीक है, L को। तो जब ये N है तो इसके लेफ्ट तो यही होगा ना, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, तो यहीं पर होगा L, ऑब्वियस सी बात है ना, काफ़ी सिंपल है। तो ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा अरेंजमेंट, है ना। अब इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि विच लैपटॉप इज प्लेस्ड टू द इमीडिएट राइट ऑफ द L, है ना। L के जस्ट राइट में कौन सा है, तो L यहाँ पर है, इसके राइट में N है यहाँ पर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना और आसानी से बन जाएगा। ठीक है ना। अभी देखो, अगर आपको टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल सा चीज़ है। आप जैसे इसको करोगे ना प्रैक्टिस, तो आहिस्ते आहिस्ते, है ना, यानी कि समय के साथ आपका ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 प्रोडक्ट है ना, 5 प्रोडक्ट, जिसका नाम यहाँ पर है NLTUR, है ना। इसको हमने क्या किया, यहाँ पर ईस्ट की तरफ फेसिंग है ना। तो हमको ये नहीं करना है इस तरह के डायरेक्शन हम लेंगे। ठीक है, इसको भी हम ऊपर की तरफ लेंगे और उसी के हिसाब से हम बाकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, है ना। U के सेकेंड लेफ्ट में आपका क्या है, यहाँ पर T है। अगर हम इसको आगे देखें, यहाँ पर है N इज सेकेंड टू द राइट ऑफ L, यानी कि L के सेकेंड राइट में यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका N। ठीक है, ये 2 पोजीशन हो गया आपका। अगर हम इससे आगे जाए यहाँ पर, तो R इज द इमीडिएट राइट ऑफ U, है ना। यहाँ पर क्या है कि R इमीडिएट राइट ऑफ U है, यानी कि पक्का ये यहाँ पर रखा हुआ है R को, है ना, इमीडिएट राइट। इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पर देखो 4 पोजीशन तो आ गया ना, लेकिन टोटल कितना है, 5 ही है। अगर मान लो इसको हम इधर यहाँ पर सेटअप कर देते हैं, तो हमारा 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पर, जो हमारा अरेंजमेंट गलत हो जाएगा। तो इसको हम फिट कहाँ पे कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं। L को यहाँ रखेंगे, N को यहाँ रखेंगे, ऑटोमेटिक I इसके बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये रहा अरेंजमेंट इस क्वेश्चन का। अब इसमें हमसे पूछा है कि विच प्रोडक्ट इज एट द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द नॉर्थ इंड, यानी कि उत्तर, है ना, नॉर्थ जो इंड है ना। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो, यहाँ पर हमने क्या ईस्ट को ऊपर में माना था, ऊपर में ईस्ट है अगर, है ना, तो यहाँ पर नॉर्थ होगा और इधर क्या होगा, साउथ, और नीचे वेस्ट होगा। ठीक है, आप देख लो, है ना, मैंने आपको पहले बताया इसके बारे में। तो यानी कि उत्तर तो ये वाला है ना, ये वाला डायरेक्शन, तो इससे क्या है सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि टी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 पर्सन, है ना, यहाँ पर 6 पर्सन LMNPQR यहाँ पर सिटिंग है इन रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, है ना, उत्तर की तरफ फेस करके ये बैठा हुआ है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर देयर आर 3 पर्सन बिटवीन P एंड M, है ना, P और M के बीच में, P यहाँ पर है, यहाँ पर M है, इसके बीच में यहाँ पर 3 पर्सन है ना, 3 पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है बीच में। तो इसका पोजीशन एक और हो सकता है पॉसिबिलिटी, यहाँ पर हम M को रखें और इसके बीच में 3 को हम अरेंज कर दें इस तरह से। ठीक है, अभी कौन सा सही हमको पता नहीं है, ये समय के साथ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस लाइन को पढ़ोगे ना, लास्ट वाला देखो, यहाँ पर M इज टू द राइट ऑफ P, यहाँ पर क्या है, M जो है ना P के राइट में है, तो यहाँ पर राइट में क्या होगा, अगर M को हम P के राइट में रखेंगे तो ये वाला सही होगा ना। यहाँ पर M P के राइट में, ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो लेफ्ट में, तो यहाँ पर देखो ये वाला गलत हो गया ना स्टार्टिंग में। इसीलिए हम बोल रहे थे आपको कि कुछ की पॉइंट होते हैं, उसको सबसे पहले अगर नोट करोगे तो आप जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर दिया हुआ M इज नॉट एट एनी ऑफ द इंड, यानी कि M जो है ना किसी भी किनारे पर नहीं बैठा हुआ, यानी कि इसके इधर भी एक पोजीशन होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 6 पोजीशन है और यहाँ पर 5 ऑलरेडी हो चुका था, यानी कि एक पोजीशन इसका यहाँ पर भी है। तो यानी कि हमारे पास 6 सीट आ चुका है। अब हम इसको फिल करते हैं। यहाँ पर क्या, देयर आर 3 पर्सन बिटवीन L एंड Q, है ना, L और Q के बीच में यहाँ पर 3 पर्सन है। ठीक है, L और Q के बीच में यहाँ पर 3 पर्सन है। ठीक है, और अगर इसके आगे का पॉइंट देखें तो यहाँ पर N इज टू द लेफ्ट ऑफ R, है ना। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो N है ना, N जो है आपका R के लेफ्ट में, और L इज एट द वन ऑफ द इंड, यहाँ पर L जो है ना एक इंड पर है, यहाँ पर आएगा ना L इंड पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसके L और Q के बीच में 3 यहाँ पर पर्सन है, तो यानी कि ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, तो यहाँ पर पक्का Q आएगा। ठीक है, यहाँ पर पक्का Q आएगा। और यहाँ पर क्या है, इस वाले लाइन को देखो, N इज एट द लेफ्ट ऑफ R। ठीक है, यानी कि N क्या है, लेफ्ट में है R के। ठीक, इसको हम इस तरह से फिल कर सकते हैं, यहाँ पर R के लेफ्ट में। इस तरह से हमारा सारा का सारा अरेंजमेंट तैयार हो गया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ N, N के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हो। यहाँ पर N है, इसके लेफ्ट में यहाँ पर 2 पर्सन है, यानी कि यहाँ पर आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें जो है 6 डॉक्टर्स यहाँ पर, जिसका नाम अल्फाबेट में लिखा हुआ है, ये भी नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं यहाँ पर, है ना, स्टैंडिंग है। इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पर M इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट
राइट ऑफ ई, यानी कि एम जो है ना ई के जस्ट राइट में यहाँ पर खड़ा है। पहला कंडीशन ये है। फिर यहाँ पर क्या है कि के इज स्टैंडिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, यानी कि अगर मान लो यहाँ पर ओ है ना, इसके दूसरे पोजीशन पर यहाँ पर आपका के रहेगा। इतना ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है कि टू डॉक्टर्स आर स्टैंडिंग बिटवीन आई एंड एम, है ना, आई और एम के बीच में, है ना, आई और एम के बीच में यहाँ पर दो पोजीशन है ना। तो देखो अब यहाँ पर हमको क्या करना है ना कि इसको एडजस्ट करना है इसी में। यहाँ पर तो हमारा आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो अगर मान लो हम इसको जो है ना इस तरफ लेंगे तो हमारा 6 से ज़्यादा डॉक्टर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 6 ही है ना, तो इसको फिट करो यहाँ पर। देखो अगर हम ओ को यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर इसके बीच में आई आ जाएगा और यहाँ पर के, ठीक है, तो यह यहाँ पर 5 हो गया। और अगला यहाँ पर क्या है ना कि अगर हम लास्ट में देखें के इज टूवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ जी, है ना, के जो है ना जी के लेफ्ट में है, तो यानी कि इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कि यहाँ पर कहीं पर होगा जी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर आपका ये रहा अरेंजमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या है कि हु इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। यहाँ पर के इमीडिएट राइट में कौन है, यहाँ पर ई है बैठा हुआ, तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा ई, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नहीं था, इसको डायरेक्ट आप कर सकते थे, काफ़ी आसान था। यहाँ पर देखो क्वेश्चन बस वही रहेगा, कुछ थोड़ा सा वेरिएशन होगा, लेकिन ऑप्शन जो है ना अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है कि 6 कैमराज, है ना, जिसका नाम यहाँ पर अल्फ़ाबेट में है, सबको नॉर्थ की तरफ फेसिंग है। और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि एस इज प्लेस्ड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, यानी कि आई अगर यहाँ पर है तो इसका लेफ्ट तो इस तरफ में होगा और यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर एस है, यानी कि यहाँ पर आपका एस है। अगर हम अगला लाइन पढ़े, यहाँ पर एच इज प्लेस्ड सेकंड टू द राइट ऑफ जी, यानी कि जी के सेकंड राइट में यहाँ पर आपका रहेगा एच। इतना क्लियर है। और यहाँ पर अगला पोजीशन जो है के इज प्लेस्ड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, है ना, लेफ्ट ऑफ जी इधर आपका जो है किस पे, थर्ड प्लेस पर है, यानी कि यहाँ पर है आपका के, ठीक है ना। अगर आप इस लाइन को देखो तो यहाँ पर आपका टोटल 6 पुर गया, है ना, 6 पुर गया, यानी कि यही आपका अरेंजमेंट सही होने वाला है। अब यहाँ पर जो है ना एस और आई है, अब इसको ऐसे फिट करना है कि इसके बीच में एक जगह भी बचे। अगर मैं यहाँ पर इसको एस आई रखूँ तो यहाँ इसके बीच में कोई जगह नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसका एक ही स्थान यहाँ पर बन रहा है ना, यहाँ पर एस यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर आई और इसके बीच में यहाँ पर जी आ जाएगा, ठीक। इसका प्लेस यहीं पर रहेगा। अब यहाँ पर एक ही प्लेस बचता है तो इसको हम डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, जो बचा यहाँ पर, है ना, के एस जी आई, है ना, यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर पी बचा, तो यहाँ पर पी को हम एडजस्ट कर देंगे, यानी कि के पी एस जी एच जी आई एच, ये आपका अरेंजमेंट हो गया। तो इसमें जो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कैमरा आई, यानी कि आई को लेकर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आपके सामने, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि आई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ये तो है, तो ये तो पूरा पहला गलत हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या, आई इज बिटवीन जी एंड एस, जी और एस की बात करें अगर यहाँ पर, इसके बीच में कोई भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, बी नंबर। और अगर हम सी को देखें, यहाँ पर पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, यहाँ पर ये है आपका आई, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर पी को अगर देखें हम तो ये तीसरे स्थान पर है आई से, यानी कि लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर 6 फ्रेंड है ना, ए बी सी डी ई और एफ, और यहाँ पर जो है ना स्टैंडिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की तरफ फेस करके ये सभी के सभी खड़े हैं। आगे यहाँ पर क्या है कि बी इज एग्जैक्टली बिटवीन एफ और डी, है ना, एफ एंड डी, यानी कि एफ एंड डी के बीच में यहाँ पर आपका क्या है, बी है। यहाँ पर एग्जैक्टली का मतलब सिर्फ यही है, कहने का मतलब ये है। और अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर क्या है कि ई इज स्टैंडिंग बिटवीन एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड सी, यानी कि ए और सी के बीच में यहाँ पर क्या है, ई है। तो यहाँ पर देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगा, यहाँ पर हम डी रख सकते हैं, यहाँ पर वी और यहाँ पर एफ रख सकते हैं, और यहाँ पर भी हम सी ई और यहाँ पर ए लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम उल्टा कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी ये भी है। अगर हम इस लाइन को पढ़े ना, यहाँ पर देखो अब चैलेंज क्या हमारे पास कि इसको कंबाइंड करना हमारा चैलेंज है, ठीक है। इनमें से दो को हमको कंबाइंड करके लिखना है। तो यहाँ पर जो है ना ए इज नॉट नेबरर ऑफ डी एंड एफ, क्या कह रहा है कि यहाँ पर ए जो है ना डी और एफ दोनों में से किसी का नेवर नहीं है। अगर मान लो इस पूरे बंडल को हम अगर यहाँ पर लगा दें, ठीक है ना, इस एरिया में, तो क्या होगा, ए जो है ना डी का नेवर बन जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो यानी कि इसको हमको इधर ही रखना पड़ेगा, है ना, इधर रखना पड़ेगा।
और अगर हम इसको जो है ना अगर इस तरफ में रखें यानी कि यहाँ पर रखें तो ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए फिर से डी का नेवर बन जाएगा, यानी कि इसको हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर अभी भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब हमको इसमें भी से एक चुनना है, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि सी इज नॉट नेवरर ऑफ डी, है ना, सी जो है ना डी का नेवरर नहीं है, पहला पॉइंट। और इसमें जो कह रहा है कि यहाँ पर बट इमीडिएट राइट ऑफ एफ, है ना, यानी कि एफ के इमीडिएट राइट में, यानी कि यहाँ पर हम इसको अगर इस पूरे बंडल को अगर हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं ना, तो यानी कि सी यहाँ पर एफ का इमीडिएट राइट वाला पर हो जाएगा पोजीशन, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो बनेगा यहाँ पर सी, ई और ए, इस तरह से बनेगा हमारा अरेंजमेंट, ठीक है। ये वाला जो मैं घेर रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारा इसका अरेंजमेंट है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि सी इज स्टैंडिंग इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सी किसके किसके बीच में यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ पर एफ और ई के बीच में खड़ा है। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखो तो यहाँ पर पहले नंबर ऑप्शन में ई और एफ है, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर जो है ना 7 प्रोफेशनल्स आर स्टैंडिंग इन रो। देखो ये अगर इस क्वेश्चन को देखो ना, ये क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल का है, ठीक है ना। इसमें आप जो है ना बीच में अगर थोड़ा सा उलट पुलट कर दिए तो आप फंस सकते हो बीच में, इसको ध्यान से देखना आप, है ना। यहाँ पर क्या है कि ए जर्नलिस्ट टू द इमीडिएट राइट ऑफ फार्मासिस्ट, अगर मान लो यहाँ पर जर्नलिस्ट है ना, इमीडिएट राइट ऑफ फार्मासिस्ट है ना, यानी कि जर्नल पी यहाँ पर होगा तभी तो इमीडिएट राइट में होगा। और फिर यहाँ पर आगे क्या है, एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टीचर, यानी कि यहाँ पर है, ठीक है। यानी कि जर्नलिस्ट जो है इमीडिएट राइट ऑफ फार्मासिस्ट एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टीचर है। अगर हम आगे देखें यहाँ पर तो एडवोकेट इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ अकाउंटेंट, यानी कि अकाउंटेंट यहाँ पर आपका इसके इमीडिएट राइट में यहाँ पर आपका एडवोकेट आ जाएगा, है ना, एडवोकेट। ये पोजीशन हो गया आपका। हम सभी को एडजस्ट करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या है ना कि द एडवोकेट एंड फार्मासिस्ट हैव 1 पर्सन बिटवीन देम, एडवोकेट एंड फार्मासिस्ट, है ना, एडवोकेट और फार्मासिस्ट के बीच में। तो हम एडवोकेट तो यहीं पर रखेंगे ना, एडवोकेट यहाँ पर रखेंगे तभी तो यहाँ पर बीच में आएगा 1 पर्सन। अगर हम इधर रखेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम एडवोकेट रखें, यहाँ पर हमको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एडवोकेट हो गया और यहाँ पर क्या अभी हमको पता नहीं है। फिर जो अगला यहाँ पर लाइन है कि द टीचर एंड डॉक्टर, द टीचर एंड डॉक्टर हैव 2 पर्सन बिटवीन देम। तो टीचर डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, पहला चांस। और दूसरा कहाँ पर हो सकता है, इधर, यहाँ पर। लेकिन अगर हम इधर लेते हैं तो देखो कितना पर्सन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो ये तो पॉसिबल नहीं इधर। तो हम बिल्कुल यहाँ पर डॉक्टर को सही लिए हैं, ठीक है। यानी कि डॉक्टर का पोजीशन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे जो है ना, आगे यहाँ पर क्या है कि एन आर्किटेक्ट एंड फार्मासिस्ट हैव 2 पर्सन बिटवीन देम। तो यानी कि यहाँ पर है फार्मासिस्ट, तो यहाँ पर आर्किटेक्ट को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर इसके बीच में 2 पर्सन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका आर्किटेक्ट आ जाएगा, है ना, आर्किटेक्ट आ जाएगा। तो हमसे जो पूछा है कि हु इज इन द मिडिल, बोल रहा है बीच में सबसे कौन है ना, यानी कि टोटल 7 है। तो यहाँ पर देखो ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, इधर से ये पहला, दूसरा, ये तीसरा। तो यहाँ पर आपका पी बीच में आ गया, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, पी से क्या था आपका, पी से था फार्मासिस्ट, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन जो है ना, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, है ना, इसको आप खुद से करना, ठीक ठाक क्वेश्चन है ना। आप जो पीछे जितने क्वेश्चन हम किए हैं यहाँ पर उसी से बन जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से आपको सोचना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए होमवर्क रहा। ये एक क्वेश्चन 8 नंबर और ये एक 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसका मैं PDF भी अटैच कर दूंगा। थैंक यू सो मच।